कागज के पहन कपड़े कुछ सबसे उलझते हैं, ना जाने कुछ लोग क्या खुद को समझते हैं अपने देश में। और वही है ना कि बुराई करने के लिए तो आहा मजे लेकर चार इकट्ठे हो जाते हैं चाय की दुकान पर और देश का भविष्य तय करेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर सकते हैं। भारत के संविधान ने आपको आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया है कि आप इस देश की बजा सकते हैं मुंह से, क्योंकि इसी भारत के संविधान ने आपको हक दिया है। ये देखो भाई, आलसी, गधे, गद्दार, मक्कार, भड़ुए ना देखो, बहुत जम से जलने वाली है और चारों तरफ से जलने वाली है, मतलब कान और हर जगह का धुआं आहा सुगंध के साथ निकलेगा। तो इसलिए मत देखना, और देखना तुम्हारी मर्जी है, समझा दे रहे हैं। देखो भाई, प्रॉब्लम इस टॉपिक का हेडलाइन पता है क्या है? इंडिपेंडेंट इंडिया में डिपेंडेंट लोग। कौन है ये लोग? 90% लोगों को हमारे देश में सिर्फ प्रॉब्लम है, 90% को। कैसे? अभी डिपेंडेंट से बात करते हैं। डिपेंडेंट कैसे? औलादें डिपेंडेंट है कि माँ बाप कुछ करें, स्कूल का स्टूडेंट डिपेंडेंट है कि उसके टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। उसके बाद आप सड़क पे जाओ तो बोले यार पुलिस पे डिपेंडेंट है कि देखो एक्सीडेंट हो गया, पुलिस कुछ नहीं कर रही है। फिर उसके बाद वहां पर हमारे सिपाही मर जाएं तो बोले यार सरकार कुछ नहीं कर रही है। साफ सफाई नहीं हो रही तो बोले सरकार कुछ नहीं कर रही है। समझ में नहीं आता। तुम क्या करोगे बे? तुम क्या करोगे इस देश के लिए? अपने आप से पूछा कभी ये सवाल? ये एक गुरु, एक बड़े भाई के नाते जो भी समझ में आता है। पागल नहीं हुए यार, मैं नॉर्मल सा आदमी हूं, कभी मिलिए मुझसे, सामान्य से आदमी हूं। हाँ, अगर रैप्टा खाने की इच्छा हो तो मेरे वतन के लिए कुछ बोलिएगा, फिर बताता हूं मैं कौन टाइप का हूं। ऐसा है, बहुत सीधी सी बात है, हर चीज से प्रॉब्लम। गड्ढे हैं तो प्रॉब्लम, ठीक है ना? सरकार मत चुनो, एक बार एक काम करो, पूरा देश बाइकआउट कर दो, वो भी नहीं करना है, उसमें भी तकलीफ है, हर चीज से तकलीफ है। तो वही है ना डिपेंडेंट, मतलब हमारे इधर कुछ भी गलत होता है सरकार जिम्मेदार है। तुमने क्या किया लल्ला? सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछना, माँ बाप ने आपको अच्छी परवरिश नहीं दी यार, उनने अपनी कुवत के हिसाब से जो बेहतर मिलना था वो दे दिया माँ बाप ने। अब क्या चाहिए तुमको? आधे समझ में नहीं आता, पूरा देश आधे स्कॉटलैंड बने हुए, मतलब पूरा अंग्रेजियत। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्टर्न कल्चर, ये वो लोग कहते हैं ना वी आर द ग्लोबल सिटीजन, रप्पड़ मारूंगा खींच के। हम नहीं है बे, नहीं बनना हमको। हम प्राउड भारतीय, एक हिंदुस्तानी होने पर बहुत गर्व है। नहीं चाहिए मेरे को ग्लोबल सिटीजन, नहीं बनना। पूरी दुनिया हमारी लगाए और हम जाके तारीफ करें यार वी आर ग्लोबल सिटीजन, यू नो, एंड वी वुड लाइक टू एसोसिएट विद यू फॉर दिस एंड दैट बुलशिट। गुस्सा इस बात का है कि आप खुद, अरे कई तो ऐसे मिले मुझे, तो मैंने सुना है जिस दिन मेरे सामने आएंगे वो तो संविधान परमिशन नहीं देता है, वरना जो देश की बुराई करे बीच में पैर रख के ऐसा चीर देंगे बेटा। गुस्सा क्यों है? क्योंकि वहां शहादतें हो रही है और यहां पर पार्लियामेंट नहीं चलने देते। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो सरकार चुनते हैं हम, किनको भेजते हैं। यस, देखो भाई, डेमोक्रेटिक लोग कहते हैं ना सरकार के बारे में हर चीज से प्रॉब्लम है। चलो उदाहरण देता हूं, पिछला प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता था तो तुमको प्रॉब्लम, बोले यार ये गूंगा है। ये वाला बोलता है तो बोले बहुत बोलता है। ये क्या है भाई? भारत गणराज्य, जो इंडियन रिपब्लिक का बेटा पासपोर्ट है ना, वही तुम्हारी औकात है। लेकिन हमारे इधर प्रॉब्लम क्या है? एंड व्हाई आई एम टॉकिंग ऑन प्रॉब्लम, सो दैट आई कैन गिव यू द सॉल्यूशन एज एन एल्डर ब्रदर, एज अ कॉमन भारतीय। मुझे ये लगता है कि आप बुराई करते हो, सिर्फ बैठ के बुराइयां चल रही कि देश ऐसा है, देश ऐसा है, देश है। बाहर जाके देख, बाजू वाले देश में चले जा, समझ में आ जाएगा कहां से क्या फूटेगा। ये समस्या और कंसर्न है, बहुत बड़ा कंसर्न है। क्यों? क्योंकि हम अभिमानी बच्चे पैदा नहीं कर रहे। वी आर नॉट गिविंग द प्राइड टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। उन्हें ये अभिमान नहीं है, उन्हें ये है जैसे दिन पहला मौका मिला। मैं माँ बाप के लिए बोल रहा हूं, फिर यंगर जनरेशन को बोलूंगा। माँ बाप के लिए इसलिए, अपने बच्चों को भारत से जोड़िए, अपने बच्चों को इतिहास बताइए, अपने बच्चों को यह बताइए कि हम अभिमान है हमें कि हम हिंदुस्तानी हैं। मालूम है क्यों? जिस दिन मौका मिलेगा इंडिया से बाहर आप अकेले रह जाएंगे। मैं आज भी अपने माँ बाप के साथ रहता हूं, मुझे गर्व है, क्योंकि मैंने देखा मेरे पिताजी ने मेरी दादी की सेवा की, मेरी माँ ने मेरी नानी की सेवा की, ये मुझे ये संस्कार मिले। इसलिए अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, कार मत दीजिए बहुत कम उम्र में, वरना संस्कार नहीं आ पाएंगे। संस्कार दीजिए। मेरी माँ ने कहा था, मेरे दोस्त जाते थे कार से, मुझे पैदल भेजा जाता था, मैं पैदल जाता था, बिल्कुल नंगे पैर, पानी गिरे कुछ भी, समय पे पहुंचना बाबूजी बोलते थे। आज एक बार बताऊं, उनके पास, जिनके पास उस समय कार थी, आज खाली है।
और मेरी माँ ने कहा था कि बेटा हम तुम्हें कार नहीं देंगे, हम तुम्हें संस्कार देंगे। उनने संस्कार दिए तो आज अपने पास ऊपर वाले के कर्म से और अपनी मेहनत से बहुत है। जो जितना होना चाहिए एक आदमी जो अपनी एक लाइफ में कमाता उससे बहुत है मेरे पास। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की। क्यों? मैंने कंप्लेंट्स कम किया लाइफ में। यार सुबह अच्छा मतलब हम यहाँ हम ना आए, हमारी जगह कोई आ जाए वीडियो कोई और कर देंगे ना। यही है सबसे बड़ी। खुद की जिम्मेदारी जब तक नहीं लोगे कुछ नहीं बदलने वाला। अभी बड़ा मुद्दा वो एक है ट्रंप, है ना, उनने वीजा बंद कर दिया जो भारतीय के लिए। अब बेटा लल्ला समझ में आ रहा है, पढ़ना जरा रिसेंट न्यूज क्या आ रही है। हवा खराब है वहां, प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन। हमारे इधर का सबसे जो मास्टरमाइंड अच्छा बंदा होता है वो विदेश चला जाता है। क्यों? क्योंकि उसके माँ बाप जिम्मेदार है। क्यों जिम्मेदार है? उनने उनको अभिमान होने के लिए उनको अभिमान नहीं दिया कि तुम हिंदुस्तानी हो, यहां रहो, इस वतन के लिए कुछ करो। मेरे पास आना 25 डले, बाहर जाके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खोल दूं। आते बोले सर आपको हमें 10% चाहिए, आप 90% पे। वेंचर कैपिटलिस्ट फोन करते पता नहीं क्या बड़े बड़े लोग। लेकिन अभिमान है, नहीं बनना ग्लोबल सिटीजन। हिंदुस्तानी पैदा हुआ था और इसी जमीन में गढ़ने के लिए जब चाहूं तैयार हूं। यह मेरे माँ बाप से मुझे मिला है, यह मेरे पूर्वजों से मिला है। मेरा दादा लड़ा इस वतन के लिए, मेरे खानदान में मेरे भाई मेरे पिताजी सब ने इस वतन से उतनी मोहब्बत की है। मैं नहीं छोड़ूंगा। और जो मुझे थोड़ा भी प्यार करते मैं कहता हूं दोस्त इस वतन के लिए कुछ करना पड़ेगा। कंप्लेन बहुत इजी है। 90% परेशान आत्माएं हमारे देश में कौन है? जिनको सिर्फ इस देश से नफरत है। यार ये समझ में नहीं आता, इस वतन की मिट्टी हवा पानी से तुम पले बड़े हो तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी। अब आते हैं यंगर जनरेशन के लिए। डूड बनना है। अबे डूड बन के उखाड़ के लोगे। 90% डूड अनफिट है। आना मेरे साथ जरा 10-20 किलोमीटर दौड़ो, तुम्हारी कहां से हवा निकलेगी पता है। यार वी कूल मैन। अबे रैपटा पड़ेगा कूल मैन, सामने वाला थप्पड़ मारेगा तू करते रह जाना हिलते। प्रॉब्लम वो नहीं है दोस्त, आप इन्फ्लुएंस हुई, लेकिन ये कूल कल्चर में ड्रग्स कहां से आ गई? कुछ लोगों ने शंकर भगवान को बदनाम कर मारा, चर्सियों गंजड़ियों ने। गांजा पियेंगे बोले बम बम बोले, लात पड़ेगी मुंह पे। वो नशा नहीं है जो उतर जाए। नशा मैं करता हूं, मैं हूं नशेड़ी। मैं कहता हूं तुम सबसे बड़ा, मैं इंकलाब का नशा करता हूं जो 24 घंटे मत्थे पे चढ़ा रहता है। तुम्हारे जैसा नहीं कि सवेरे उतर गया। ये कौन सा नशा है बे? वतन से मोहब्बत करो। अब आते हैं सोल्यूशन पे। माँ बाप को अपने बच्चों को अभिमान देना पड़ेगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, मोबाइल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ आईटी साइबर ये सब बहुत अच्छी चीज है। आई एम अ पार्ट ऑफ दैट। मैं समझता हूँ उसकी इंपॉर्टेंस, लेकिन माँ बाप को भी वक्त दीजिए। और जो माँ बाप है अपने बच्चों को वक्त दीजिए, और जो बच्चे हैं अपने बूढ़े दादा दादी को वक्त दीजिए। क्योंकि जो दादा दादी सिखा सकते हैं, जो बूढ़े सिखा सकते हैं, वो गूगल का बाप नहीं सिखा सकता। और रही बात गूगल की भी, तो वहां पर भी हिंदुस्तानी बैठा है। अभिमान कीजिए कि आप एक भारतीय। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक अभिमान करना पड़ेगा दैट यू आर इन इंडियन। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस थिंग। दूसरा, कंप्लेंट्स कम कीजिए जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि आप अपनी कंप्लेन करते रहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जब आप एक अच्छे रास्ते पर चलते हो तो सबसे पहले लोग आपको निग्लेक्ट करेंगे। दूसरा, जब आप कोई बड़ा काम करते हो, जब लोगों की बिसात हिला दोगे तो लोग आपको झूठा साबित करेंगे। फिर भी आप अगर आगे बढ़ते हो तो लोग आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाएंगे और आप अपना काम करते रहो। चौथे नंबर पे वो सब मिट चुके होंगे और आप अपनी जगह पर पहुंच चुके होंगे। तो ये एटीट्यूड चाहिए पड़ेगा। आप अपना काम करते रहो, दुनिया की परवाह मत करो, अपने माँ बाप की अपने परिवार की परवाह करो। नंबर 1। नंबर 2 सोल्यूशन, आप अपने आप को तैयार करो बुरे वक्त के लिए। दोस्त, one of the oldest saying, as more you sweat in the peace, that less you bleed in the war. जब बुरा वक्त नहीं है, अच्छे वक्त में अपने आप को तैयारी कीजिए। अपने आप को हिंदुस्तानी होने पर अभिमान कीजिए। कंप्लेंट्स कम कीजिए कि किसी ने कुछ भी कहा उसके पीछे पड़ गए। अपना काम करते रहो यार। मतलब मैंने एक दिन देखा, मैं एक कॉर्नर है जहां से मैं जाता हूं, तो कुत्ता गाड़ी के पीछे आता था, बहुत भौंकता था। मैंने एक चीज समझी, मैंने एक दिन गाड़ी रोकी, चाबी उसको देने की कोशिश की, भाई तू चला ले। नहीं चला पाया। कुत्ते का काम है भौंकना, उसको भौंकने दो। तुम अपना गाड़ी हो कुछ भी, अपना काम करते रहो, आगे बढ़ते चलो। दोस्त, भाड़ में जाए दुनिया, डर रखो अपने अंदर। डर बहुत जरूरी है कि हमसे कुछ गलत ना हो, ये डर जरूरी है। अगर आप सोचते हो आपको दुनिया पर, मेरे से लाखों गलतियां हुई होंगी, मैं खुद कहता हूँ। ना भगवान हूं ना बाबा, या सादा सा आदमी हो, लेकिन इस वतन के लिए जितनी मोहब्बत मैंने इस वतन से शिद्दत से की है, सुनो बे, जिस दिन को तो मुझसे बेहतर बन के दिखाओ। मैं चाहता हूं कोई आए ऐसा देशभक्त जो मुझे लगे कि बाप रे क्या देशभक्ति। सुनो, किसी के बाप की बाप होती नहीं। और मैं कोई देशभक्ति में सामान्य से आदमी हूं, सिर्फ अपनी भावनाओं को आप तक रखने की कुव्वत रखता हूं।
इस देश से कंप्लेन कम करो, अपने माँ बाप से कंप्लेन करो, दूसरों पे डिपेंडेंट कम रहो और अपनी खुद की जिम्मेदारी लो। साफ सफाई है वतन में तो तुमको करना पड़ेगी, अपना करियर बनाना है तो तुमको करना पड़ेगा, फिट रहना है तो एक्सरसाइज तुमको करना पड़ेगी, और अगर जिंदगी में कुछ भी उखाड़ना है तुमको करना पड़ेगा। लल्ला, रोटी और तकदीर, और सुनो, एक्सक्यूजेस और तरक्की, बहाने और तरक्की एक ही मिलेगा जिंदगी में, दोनों साथ साथ नहीं आते। इसलिए आप वतन से मोहब्बत करो, महिलाओं की इज्जत करो, धरती से इज्जत करो, हरियाली फैलाओ, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ और इस वतन को साफ रखो। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।